अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और टैक्स ईयर 2020 में आप सब लोगों को खुशामदीद। इसलिए क्योंकि जो है जनवरी और फरवरी में टैक्स फाइलिंग वगैरह की डेट्स की वजह से आपको टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप ये देख रहे हैं तो टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे न्यू वीडियोस आप नहीं देख सके। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फैंस हैं उनसे बात होती रही, गाइडेंस होती रही। टैक्स फाइलिंग की डेट, इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट कंप्लीट हो चुकी है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सिलसिला सर्विस टैक्स का, यानी पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको प्रोविंशियल लेवल पर सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। और जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, इसका मकसद है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जिसका नाम है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, वो कलेक्ट करे। और ये बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जो गुड्स के ऊपर लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई शॉप है और आप फर्नीचर बेच रहे हैं तो आप जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ नहीं, एफबीआर के साथ रजिस्टर होंगे, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हैं। और गुड्स पर टैक्स लगाना या आपके थ्रू फाइनल कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने का जो लॉ है उसकी अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो एफबीआर में आप रजिस्टर होंगे, और एफबीआर में रजिस्टर होने के बाद सेल्स टैक्स में वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। तो इस इन वीडियोस में जो अब आप देखते रहेंगे, आजकल चूंकि बहुत सारे बिजनेसेस को सर्विस टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत होती है, तो इसलिए हमने कहा कि ये सीरीज हम स्टार्ट करें, जहां हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की भी बात करेंगे, हम सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी की भी बात करेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को हम प्यार से पीआरए कहते हैं, और सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी को हम एसआरबी कहते हैं। उसके अलावा केपीके गवर्नमेंट की रेवेन्यू अथॉरिटी को हम केपीआरए कहते हैं, ये उसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा चौथा प्रोविंस जो है वो है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो उसके हवाले से बीआरए जो है वो इसकी अब्रिविएशन है। तो ये चार प्रोविंसेस ने अपने अपने प्रोविंस में सर्विस प्रोवाइडर्स, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हैं, होटल सर्विसेज हैं, वो हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन जो है ना टैक्सेबल सर्विसेज देता है। टैक्सेबल सर्विसेज जो देता है उसने सर्विस टैक्स आगे अपने कस्टमर को चार्ज करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये 4 प्रोविंसेस के साथ साथ बेसिकली जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इस्लामाबाद का यानी पाकिस्तान का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, वो प्रोविंस नहीं है। तो इसलिए वहां भी टैक्स ऑन सर्विस है, लेकिन उसकी अलग से वेबसाइट नहीं है, उसकी वेबसाइट जो है वो एफबीआर की ही वेबसाइट है। तो आई एम होपफुल कि आपको ये सब चीजें जो है ना पता चल रही हैं, ताकि अगर आपने ये करना है कि आपका सर्विस बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी किस्म का भी बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप फर्नीचर ही बेच रहे हो या आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, तब भी इस कानून का पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब सर्विसेज लेंगे मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर से तो वो आपसे ये टैक्स चार्ज करेंगे। अगर आप कंज्यूमर है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट जो है सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। वो एक तरह से आपको खाना बेच तो रहे हैं, लेकिन वो एक सर्विस है, तो सर्विस टैक्स। वो एक अलग बात है कि एफबीआर भी उन पर चार्ज करती है और प्रोविंसेस भी उनको चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक बात समझनी है तो सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो सर्विस प्रोवाइड करने पर आप चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से, और अगर आप कस्टमर हैं तो आपको सर्विस टैक्स चार्ज होगा। इसको पीएसटी कहते हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, एज कंपेयर टू जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। तो ये बेसिक्स हैं, और इस इंट्रोडक्शन में मकसद ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या आप इस लॉ के एक्सपर्ट हैं, तो दोनों केसेस में आपको पता हो कि ये कैसे चार्ज करना है, किस पर होता है। ठीक है जी। तो टैक्स दोस्ती में हमारी कोशिश है कि हम अब इनकम टैक्स लॉ और टैक्स फाइलिंग से बियॉन्ड जाए, क्योंकि टैक्स दोस्ती सिर्फ ये नहीं है कि इनकम टैक्स का लिए एफबीआर के साथ आपके रिलेशन बेहतर करें, और वो इस तरह बेहतर करें कि इन वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं
कि कानून क्या है, आपकी क्या राइट्स हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस की है कि अगर उस पर कोई रेवेन्यू या टैक्स का कानून अप्लाई होता है तो वो उसमें रजिस्टर हो और उस मुताबिक अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करे। तो सर्विस टैक्स जो है, टैक्स ऑन सर्विसेज, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो बिजनेसेस चार्ज करते हैं अपनी सेल इनवॉइस में और आगे उसके कस्टमर पे करते हैं। अगर वो कस्टमर खुद से बिजनेस हुए तो वो क्लेम बैक कर सकते हैं, वरना अगर वो फाइनल कंज्यूमर हुए, जैसे रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाया, आप फाइनल कंज्यूमर है, तो ये टैक्स आपको बेयर करना है। और ये आपकी इस टैक्स का आपकी इनकम लेवल्स और इनकम अर्निंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनकम टैक्स का कानून जिस पे टैक्स दोस्ती में पिछले 1 साल से हम बात कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको आपकी इनकम कौन सी है और आप ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है कि नहीं करनी, इस पर हम बात करते रहे। वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। तो अब हम चलते हैं सबसे फंडामेंटल बात पे। चाहे वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो, इसका अपना कानून है। सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी हो, जैसे उसका नाम है सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2014। इसी तरह केपी के गवर्नमेंट का, और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल जिसकी मैं बात कर रहा था, उस पे सर्विस टैक्स का अलग कानून है। तो डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज में आपको जैसे पता है कि टैक्स दोस्ती में हमारी कोशिश होती है कि जो स्टार्टअप्स हैं और आईटी फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो उनके जो है इस्लामाबाद के कानून में उन पर डिफरेंट सर्विस टैक्स का रेट लगा है और बाकी प्रोविंसेस में डिफरेंट लगा है। तो कंफ्यूजन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सबसे फर्स्ट चीज जो समझनी है वो ये है कि इन सारे कानून में कॉमन बात क्या है। इन सारे लॉज में कॉमन बात ये है कि ये बेसिकली टैक्स करते हैं टैक्सेबल सर्विसेज को। अब टैक्सेबल सर्विसेज कौन सी है? तो फॉर एग्जांपल जो है अपना ये कानून है पंजाब सेल्स टैक्स का, इसके अंदर और इसी तरह सिंध के और हर एक लॉ में बेसिकली सेकंड शेड्यूल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है जो कहता है, पहले तो टैक्सेबल सर्विस की डेफिनेशन है कि हर वो सर्विस जो सेकंड शेड्यूल में हर कानून के, जैसे पंजाब रेवेन्यू के कानून में, सिंध के कानून में जो मेंशन्ड हो, उसमें जो है क्या कहते हैं वो टैक्सेबल सर्विस होगी। तो कौन कौन सी है? तो अगर लिस्ट में आपको बताऊं तो उसमें इस तरह है कि ये कॉमन बात है कि हर एक ने अपनी एक सेकंड शेड्यूल बनाया है और उस सेकंड शेड्यूल में मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल्स। अब होटल ने जब अपने कस्टमर को इनवॉइस करनी है कि जी आपने हमारे पास स्टे किया था तो 10,000 रुपीज आपका बिल बना, तो उसमें उन्होंने 16% चार्ज करना है, यानी 1,600 ऐड करके 11,600 के बिल देना है। और जब 11,600 कस्टमर से मिलेगा तो उसने 10,000 अपने बिजनेस में रखना है और 1,600 जो है ना गवर्नमेंट के नेशनल बैंक, स्टेट बैंक में जमा करा देना है हर महीने। इस तरह के पूरे महीने की इनवॉइसेस का जितना भी टोटल बनेगा वो उसने अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करा देना। तो ये बेसिकली जनरल तरीका है। और अगर आप बिजनेस हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब हम स्पेसिफिक चीजों पे भी आएंगे। जैसे मैं अभी कंटिन्यू करता हूं कि लिस्ट में और कौन कौन से शामिल है, और ये लिस्ट हर साल बढ़ती जाती है। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं, चाहे आप टेलीविजन पे देखें या बिलबोर्ड्स पे देखें, बिलबोर्ड पे आप जाके अपना बैनर नहीं लगा सकते, कोई एजेंट होता है, उसके पास वो राइट्स होते हैं, वो आपको कहता है पैसे दे दे, मैं आपका बोर्ड लगवा दूंगा, आपके बैनर्स लगवा दूंगा। जब आप उसको जब वो आप को वो करेगा, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए अपनी इनवॉइस भेजेगा, तो यहां पर हम सारे सप्लायर्स की बात करेंगे जब वो इनवॉइस भेजेंगे। इन केस आप कोई इनवॉइस रिसीव करते हैं और आप भी बिजनेस है तो इस टॉपिक पे फ्यूचर में बात होगी। तो जब इनवॉइस रिसीव करेंगे तो उसमें 1 लाख रुपए की अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं तो 16,000 उसमें सर्विस टैक्स होगा जो आपको पे करना होगा। और आपको जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जो है कलेक्ट करके गवर्नमेंट को करना होगा। अब कौन सी गवर्नमेंट? तो फेडरल बोर्ड की बात नहीं हो रही, अगर अनलेस के इस्लामाबाद की बात हो। अगर बलूचिस्तान में ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो BRA बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी को
वहां पे डिपॉजिट किया जाएगा। इसी तरह, और मैंने सॉरी कहा कि नेशनल बैंक और स्टेट बैंक नहीं, अगर पंजाब की बात है तो मैं करेक्शन कर दूं कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पे करना है और रिटर्न फाइल करनी है वहां पे, और बैंक ऑफ पंजाब में आपने पैसे जमा कराने 1600 या 16,000। रेस्टोरेंट की एग्जांपल में एडवर्टाइजिंग, और एग्जांपल्स क्या है, कस्टम एजेंट्स वगैरह जो हैं और उससे रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो होंगे इसमें। एक्सप्रेस कार्गो वाले भी आते हैं बहुत सारे। इसी तरह जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्होंने चाहे सेल्यूलर टेलीफोन है, इंटरनेट है, लैंडलाइन है, टेलिक्स है, ऑडियो सर्विसेज हैं, तो आपको ये अक्सर कभी कभार बिलिंग में आप देखते भी होंगे कि वो आप जिस प्रोविंस में हैं आप तो कंज्यूम कर रहे हैं वो सर्विस, लेकिन जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, या आप अगर टेलीकॉम हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने चार्ज करना है अपनी सर्विसेज के साथ साथ सर्विस टैक्स। इसके अलावा जो है और भी बहुत से, सातवीं कैटेगरी है इंश्योरेंस कंपनीज। जब वो इंश्योरेंस की सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगी इंक्लूडिंग री इंश्योरेंस, फायर, गुड, हेल्थ वाली, तो होगी। जगह जगह पे एक्सेप्शंस होती है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर किसी और टाइम भी बात करेंगे कि इन सर्विसेज में कुछ सर्विसेज जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है और एक्सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस है, वो उस पे सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होगा 16% के हिसाब से। उस पे जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड तो होगा पीआरए के साथ या सिंध अथॉरिटी के साथ, और वो चार्ज करेगा, लेकिन वो 0% पर हो जाएगा। इसी तरह स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह हो गए। इस तरीके से अगर आगे जाएं तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो भी जो है इसमें आती हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने कस्टमर को अपनी प्राइस के साथ साथ करेंगे। उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल सारी चीजें हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी डीलर्स को बेसिकली रजिस्टर होना है। उसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वगैरह को होना है, और जो फंड मैनेजमेंट वगैरह की सर्विसेज देते हैं, और डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े फंड मैनेजर्स हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप कंज्यूमर साइड पे हैं कि आपको क्यों चार्ज किया जा रहा है, कौन सा है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज जो है उनको भी रजिस्टर होना है। और ये सारी जो है ना, हम लोकल सेल की बात करें, हम यहाँ एक्सपोर्ट्स की बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे लोकल सेल्स की बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग ये बात है कि अगर आप सिंध में हैं और पंजाब में सर्विस दे रहे हैं तो उसकी वजह से अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आज आपने ये समझना है। इस वीडियो को अभी हम कंक्लूड करेंगे कि मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी सर्विसेज हैं जिन पर सर्विस टैक्स चार्ज होता है। तो इसी तरह इसमें माइनिंग मिनरल की सर्विसेज हैं, उसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस सपोर्ट एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, उसके अलावा रेंट अ कार सर्विसेज हैं। जो जो भी प्रोवाइड करता है उसको रजिस्टर भी होना है और उसको वो भी अपना सर्विस टैक्स भी चार्ज करना है। उसके अलावा कॉल सेंटर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, उसके अलावा अकाउंटेंट्स में फिर बहुत सारी कैटेगरीज उन्होंने आगे डिफाइन किए। कोरियर सर्विसेज हो गए, फॉरेन ट्रैवल वाले हो गए, तो जैसे हमने आपको बताया चार्टर्ड फ्लाइट्स वाले हो गए, उसके अलावा जो है पैकेजिंग सर्विसेज, इस तरह करके इवन पार्किंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो आगे अपने कस्टमर्स को 16% जो एक स्टैंडर्ड रेट है उसमें एक्सेप्शंस हो सकती है। तो आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। हम अपने नए ऑफिस हेले टावर DHA लम्स के नजदीक फेज 2 में शिफ्ट हो गए हैं एक बड़ी टीम के साथ। तो इंशाल्लाह आपके पास ज्यादा वेल रिसर्च जो वीडियोस हैं वो भी लाएंगे, और उसके अलावा कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में भी हमारे ऑफिसेज हैं। तो अगर आपको एक तसल्ली के लिए फेस टू फेस जाना है तो वहाँ पे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैरिस्टर्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो चार्ज करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपॉइंटमेंट से लें। और ये वीडियोस फ्री हैं, तो आप ये वीडियोस देखेंगे। और अब से इनकम टैक्स के साथ साथ हम सर्विस टैक्स की भी बात करेंगे और ऑब्वियसली सेल्स टैक्स की भी बात करेंगे। सिर्फ फर्क ये कि सर्विस टैक्स ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स पे, और सेल्स टैक्स वो है जो गुड्स बेचते हैं। तो इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि चले आप समझ गए कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो रजिस्टर कैसे होना है, उस पर डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। मैं हूं एंथनी विलियम्स, आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।